Good morning, students. Welcome back to my new video. In today's video, we will do chapter 6, that is Fun with Excel 2016. As you know that we have completed revision from chapter 5 and chapter 6. In our live class, we have also discussed few important questions from chapter 5 and we have also discussed the exercises. So today we will do chapter 6. So now let's begin our video. So all of you please open your computer book and take out page number 88. So on page number 88 there is a box given, one yellow color box is given. In this few important points of the chapter are given. So all these points we have to learn. So the first point is Microsoft Excel has the ability to do basic and complex calculation. So yes, it is true. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप बेसिक कैलकुलेशंस तो करते ही हैं, बट जो बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होते हैं जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन काइंड ऑफ, ये सारे भी जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं ये सारे कैलकुलेशंस भी आप बहुत ईजिली कर लेते हैं. Now the second point is the ribbon in MX Excel contains multiple tabs each with several groups of commands. So yes, there is a ribbon. MX Excel में एक ribbon रहता है जहाँ पे multiple tabs दिए गए रहते हैं and उनके भी several groups होते हैं command के. Now the third point is the quick access toolbar lets you access common commands. That means एक क्विक एसेस टूल बार होता है जिसमें कॉमन कमांड्स होते हैं. कॉमन कमांड जो हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं आप MX एक्सेल में, जैसे कि सेव, अनडू, रीडू. सो ये सारे आपके कॉमन कमांड्स हैं. सो कॉमन कमांड्स आपके क्विक एसेस टूल बार में दिया जाता है. एंड जो ये क्विक एसेस टूल बार है ये जस्ट रिबन के नीचे होता है. फर्स्ट रिबन होगा जब आप MX एक्सेल खोलेंगे, रिबन एक ग्रीन कलर के बॉक्स टाइप में दिखेंगे एंड देन उसके नीचे आपका ये क्विक एसेस टूल बार होता है. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डाटा दैट कैन बी एंटर्ड इन एक्सेल शीट. दैट मीन्स 3 टाइप्स के डाटा होते हैं जो कि आप एक्सेल शीट में लिख सकते हैं. सो फर्स्ट इज टेक्स्ट. टेक्स्ट आप लिख सकते हैं, मीन्स अल्फ़ाबेटिक जो लेटर्स होते हैं वो सारे टेक्स्ट में इंक्लूड होते हैं. नंबर्स आप लिख सकते हैं एंड फॉर्मूलाज, जो फॉर्मूला जैसे आप मैथ्स में यूज़ करते हैं, सो यहाँ पे भी आप फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं. नाउ द लास्ट पॉइंट इज एक्सेल स्प्रेडशीट कंटेन्स columns and rows that create a grid of cells. That means जब आप एक्सेल में वर्क करते हैं, अपने डाटा को उसमें सेव करते हैं, लिखते हैं, देन उनमें आपको रोज़ एंड कॉलम्स में लिखना होता है. रोज़ आपके हॉरिजॉन्टल वे में होते हैं एंड कॉलम्स वर्टिकल होते हैं. सो हॉरिजॉन्टल एंड जो वर्टिकल लाइंस होती है वो सब मिलके एक सेल बनाती है. सो जो आपका एक्सेल शीट है, मीन्स स्प्रेडशीट है, वो रोज़ एंड कॉलम से बना है जो कि सेल बनाते हैं. डिफरेंट डिफरेंट उसमें सेल्स होते हैं. नाउ कमिंग टू एक्सरसाइज. सो द फर्स्ट एक्सरसाइज इज पुट अ टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन. सो जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर आपको टिक करना है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज ऑन एन एक्सेल स्प्रेडशीट द एक्टिव सेल इज इंडिकेटेड बाय. दैट मीन्स एक्टिव सेल का मतलब हुआ जिस सेल में आप अभी काम कर रहे हैं, जिस सेल में आप अभी टाइप कर रहे हैं. सो जब आप एक्सेल में काम करेंगे, स्प्रेडशीट पे जब आप काम करेंगे, सो जिस जिस सेल पे आप काम करेंगे सो वो कैसा दिखाई देगा, वो कैसा इंडिकेट करेगा. सो द ऑप्शंस आर डॉटेड बॉर्डर, इटैलिक टेक्स्ट, ब्लिंकिंग बॉर्डर और डार्क वाइट बॉर्डर. सो द राइट आंसर इज डार्क वाइट बॉर्डर. जिस सेल में आप लिखते रहेंगे वो एक डार्क लाइन दिखाई देगी, उसके बॉर्डर में एक डार्क वाइट लाइन दिखाई देगी. सो वो आपका एक्टिव सेल है. इससे इंडिकेट होता है कि आप किस सेल में काम कर रहे हैं. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज इन अ वर्कशीट यू कैन सेलेक्ट द इंटायर वर्कशीट, रोज, कॉलम्स, ऑल ऑफ द अबव. दैट मीन्स
जब आप वर्कशीट में काम कर रहे हैं एंड आपको कुछ भी सिलेक्ट करना है, सो क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पूरी वर्कशीट सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या आप कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं या रोज सेलेक्ट कर सकते हैं या सभी चीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सो जब आप वर्कशीट में काम करते हैं, वर्कशीट देन आप सब कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं, जो इंटायर वर्कशीट है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलर किसी रोज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलर किसी कॉलम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। सो सारे ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ दीज कैन बी एडेड टू अ सेल। दैट मीन्स क्या ऐसी चीज़ है जो आप सेल के अंदर लिखते हैं। सेल आपका एक रेक्टेंगल कलर का बॉक्स होता है एंड ये बनता है रोज एंड कॉलम्स से। रोज आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं एंड कॉलम्स आपके वर्टिकल्स लाइंस होते हैं, जिसमें आपका लिखा रहता है ABCD, ऐसे आपके कॉलम्स होते हैं। एंड जो रोज होते हैं वो 1 2 3 लाइक दिस ऐसे होते हैं। सो कैन यू ऐड टेक्स्ट, numbers, formula, all of the above? So all the options are right because you can add a text, you can add a numbers, you can add formulas in a cell. So all the options are right. आप सभी चीज़ें सेल में लिख सकते हैं, आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, नंबर्स लिख सकते हैं, फॉर्मूलास लिख सकते हैं। सो सारे ही ऑप्शन सही हैं, ऑल ऑफ द अबव। Now the fourth point, the name box to the left of formula bar shows name of the workbook currently working on, name of the worksheet previously worked on, name of cell or range currently working on, all of the above. So the right answer is name of cell or range currently working on. Workbook का मतलब है यहाँ पे फाइल से रिलेटेड। ओके, सो जो नेम बॉक्स होता है वो लेफ़्ट साइड में होता है, लेफ़्ट में होता है, जो कि फॉर्मूला बार के पास होता है। सो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आप किस सेल या किस रेंज में आप काम कर रहे हैं। नाउ द फिफ्थ पॉइंट, एन एक्सेल वर्कबुक इज़ अ कलेक्शन ऑफ, दैट मीन्स जो एक्सेल फाइल होती है वो किसका कलेक्शन है। वर्कबुक्स, चार्ट्स, वर्कशीट और वर्कशीट एंड चार्ट्स। सो द राइट आंसर इज वर्कशीट एंड चार्ट्स, वर्कशीट का भी एंड चार्ट का भी। ओके, और जो वर्कबुक है वो नहीं होता, वर्कबुक मीन्स फाइल। ओके, सो इट कंटेन्स, यू कैन से इट कलेक्ट्स वर्कशीट एंड चार्ट्स। नाउ coming to exercise B, that is fill in the blanks. A cell with a dark border around it is called active cell. That means जिस सेल में आप काम कर रहे हैं उसके बाहर एक डार्क बॉर्डर लाइन दिखाई देगी। Now the second point is the intersection point of rows and columns is known as cell. So now only I have told you कि rows and columns से एक सेल बनता है। रोज़ आपके हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एंड कॉलम्स आपके वर्टिकल्स लाइन्स होते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट, MX Excel इज़ एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। जो MX Excel है वो एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4, नेविगेट टू बैक स्टेज व्यू एंड देन क्लिक ओपन टू ओपन एन एक्सिस्टिंग वर्कबुक। फिफ्थ पॉइंट, to save a workbook in different version use save as command. जब हम सेव करना चाहते हैं अपनी फाइल को डिफरेंट वर्जन में, मीन्स उनका नाम चेंज करके या फिर वो कहाँ स्टोर है, किस प्लेस पे आपने उसे रखा है। सो ये सारी डिटेल्स अगर आपको चेंज करना है, डिफरेंट वर्जन में आपको सेव करना है, जो पहले से आपने एक फ़ाइल सेव की है बट आप उसका आप डिफरेंट वर्जन लेना चाहते हैं, मीन्स उसकी कॉपी एक और सेव करना चाहते हैं किसी और नाम से एंड किसी और प्लेस पे सेव करना चाहते हैं, देन आप सेव एज कमांड यूज़ करेंगे। नाउ मैच द फॉलोइंग्स। MX Excel इज़ अ स्प्रेडशीट, द रिबन हैज़ मल्टीपल टैब्स, क्विक एक्सेस टूल बार हैज़ quick access toolbar, access common command, it can see common commands. Now the fourth point is backstage view, open existing workbook. Now the last point is save as create a copy of a workbook. That means जो पहले से ही एक फाइल सेव है उसकी एक कॉपी बनाता है एंड उसके नाम भी चेंज हो जाता है एंड
कहाँ पे आप उसे स्टोर करना चाहते हैं वो भी आप चेंज कर सकते हैं। Now, here are few questions related to this chapter. So the first question is, the quick access toolbar lets you access. So now only I have told you कि जो क्विक एसेस टूल बार है उससे आप कॉमन कमांड एसेस कर सकते हैं, कॉमन कमांड्स देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। कॉमन कमांड्स आपके हो सकते हैं जैसे सेव, रीडू, अनडू। सो ये सारे आपके कॉमन कमांड्स होते हैं। सो द राइट आंसर इज कॉमन कमांड्स। Question number 2, Excel spreadsheet contains dash and dash that create a grid of cells. So जो Excel spreadsheet होता है वो बनता है रोज एंड कॉलम से, जो कि बनाती है डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स को यूज़ करके हम ढेर सारे सेल्स बनाते हैं। सो द राइट आंसर इज रोज एंड कॉलम्स। द नेम बॉक्स टू द लेफ्ट ऑफ फॉर्मूला बार shows the right answer is name of a cell or range currently working on. That means जो नेम बॉक्स होता है जो कि फॉर्मूला बार के पास होता है वहाँ पे ये शो करता है कि किस सेल में या किस रेंज में आप वर्क कर रहे हैं। Now question number 4, a cell with a dark border around it is called active cell. जिस सेल में आप काम कर रहे हैं that is called active cell. Okay. Now question number 5, dash in MX Excel contains multiple tabs each with several group of commands. So the right answer is the ribbon. रिबन में डिफरेंट मल्टीपल tabs होते हैं जिसमें और भी ग्रुप्स बने रहते हैं कमांड्स के। एंड ये जो आपका रिबन है ये क्विक एसेस टूल बार के ऊपर होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, there are 3 types of data that can be entered in an Excel sheet. So now only I have told you कि 3 टाइप्स के डाटा होते हैं जो कि आप एक्सेल में एंटर कर सकते हैं। सो टेक्स्ट होता है, नंबर्स एंड formulas. Okay, you can study more detail about this which is given on page number 82. On page number 82 you will get the full information related to different types of data that can be entered in Excel. Now question number 7, an Excel workbook is a collection of, it's a collection of workbooks, worksheet, chart, worksheet and charts. So the right answer is worksheet and chart, D. The intersection point of rows and column is known as cell. What can be added in a cell? क्या क्या चीज़ें आप सेल में ऐड कर सकते हैं? So you can add text, you can add numbers, you can add formulas. Okay, so these things you can add in a cell. So now students, I will end my class. Learn all the question answers from chapter 5 and chapter 6. All the best for your periodic test. Thank you students. Have a nice day.